सभी को नमस्ते। मैं आपके सामने आज एक मंत्र के विषय में चर्चा करूंगी। ये मंत्र है गायत्री मंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मंत्रों का बड़ा प्रचलन है और गायत्री मंत्र प्रचलित मंत्रों में से, लोकप्रिय मंत्रों में से एक मंत्र है। गायत्री मंत्र की महिमा इतनी है कि जितनी कही जाए उतनी कम है, किसी जादू से कम नहीं। एक जादुई दवा की तरह काम करता है गायत्री मंत्र हमारे जीवन में। गायत्री मंत्र लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं। अब तो इसके विषय में शोध भी हो चुका है और अभी भी जारी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1998 से ये शोध कार्य शुरू हुआ गायत्री मंत्र के विषय में। एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के वैज्ञानिक, इन्होंने मिलकर गायत्री मंत्र पर रिसर्च की और जो प्रयोग किया वो 25 से 30 वर्ष के युवकों पर किया। उनको हर रोज़ गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया गया। 5 वर्ष तक ये प्रयोग जारी रहा। डाटा लिया गया, एमआरआई आदि कराई गई, तो उसने पाया कि जो हमारे ब्रेन का आगे वाला भाग होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, उसमें सकारात्मक बदलाव पाया गया। और जो ब्रेन का ये हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है कि ये नई नई योजनाएं बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है। तो जो ये प्रयोग किया गया उन युवकों पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करा के, तो डाटा लिए गए, एमआरआई कराया गया, तो उसमें ये पाया कि उन युवकों के ब्रेन में एक सकारात्मक बदलाव हुए। और यहाँ तक उन्होंने कहा, जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है बहुत ही प्रभावी मंत्र है और इतना प्रभावी है कि हमारे जीवन को बदल सकता है। बुद्धिमान बनने का एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसे। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई नियम बनाकर इस मंत्र का उच्चारण हर रोज़ करे तो दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है, यहाँ तक कहा। तो हमारे पास एक ऐसी जादुई चीज़ है कि अगर हम चाहें, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाना चाहें, अपने मन को शांत करना चाहें, अपने सारे दुखों को, कष्टों को दूर करना चाहें, तो हमारे पास एक जादू की दवा है, गायत्री मंत्र। तो हम हर रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें, इससे हमें बहुत लाभ होगा। लाभ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ पहले, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी काम करता है लाभ देखता है कि उसमें फ़ायदा है कि नहीं। फ़ायदा होता है तो उस काम को करता है, मन लगाकर करता है, और देखता है कि उस काम में फ़ायदा नहीं है तो फिर वो उस काम को नहीं करता है। तो गायत्री मंत्र के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लाभ है। गायत्री मंत्र को महामंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र भी कहा गया है। ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है और वेदों में भी, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या ध्यान आदि करते हैं, तो सर्वप्रथम जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं, तो उसका भावार्थ, उसका अर्थ हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, उसके विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले गायत्री मंत्र गा लेते हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए, फिर उसके बाद इसका भावार्थ
कैसे है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो देखिए, कोई भी मंत्र होता है उससे पहले ओम अवश्य लगता है। तो ओम भी अपने आप में एक मंत्र है। जैसा कि इससे गायत्री मंत्र से पहले मैंने भावार्थ किया था, महामृत्युंजय मंत्र के विषय में बताया था, तो उसमें भी ओम के विषय में थोड़ा सा बताया था। तो ओम हमारी 3 अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, फिर आखिरी आती है मौन अवस्था। और ओम जो है अव धातु से बना है। अव का अर्थ होता है रक्षा करना। तो हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से बात आती है। अब बात है भूर्भुवः। इसका क्या मतलब है? भूर्भुवः स्वः। तो भूर मतलब आप जीवन दाता हैं, जीवन देने वाले हैं, प्राणों के प्राण हैं। आपकी शक्ति से ही हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने में हम सक्षम हैं, वो आपकी शक्ति के कारण ही हम कर पा रहे हैं। आप हमें अत्यंत प्रिय हैं। इसका मतलब ये है। ओम भूर्भुवः स्वः। भुवः मतलब हे प्रभु, आप हमारे दुखों को खत्म करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, स्वः सुख देने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है। तो क्या हुआ? ओम भूर्भुवः स्वः। फिर आता है तत्सवितुर। तत्सवितुर मतलब हे प्रभु, आप ये सृष्टि की रचना करने वाले हैं, संसार को बनाने वाले हैं। वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है वरण करने योग्य, चुनने योग्य। तो हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका मैं वरण करता हूँ, आप वरण करने योग्य हैं। वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर भर्गो देवस्य धीमहि आता है। भर्गो देवस्य धीमहि। इसका क्या अर्थ है? भर्गो, भ यानी भस्म करना। क्या भस्म करना? हमारे दुर्गुणों को भस्म करना। हे प्रभु, हमारे दुर्गुणों को भस्म कीजिए, मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। देवस्य। देवस्य मतलब दिव्य गुणों को प्रदान कीजिए। धीमहि। धीमहि मतलब हे प्रभु, हम आपकी कृपा से सद्गुणों को धारण करें, हम आपका प्रतिदिन ध्यान करें। इस प्रकार से ये प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर आगे आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब है हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। तो इस मंत्र में प्रार्थना भी आती है, स्तुति भी आती है और उपासना भी आती है। इस मंत्र को, ये एक महामंत्र है, गुरु मंत्र है, सावित्री मंत्र है और एक जादू की तरह एक दवा का काम करने वाला है। तो हम सभी को चाहिए कि इस मंत्र का उच्चारण करें हर रोज़ नियम बनाकर। तो हमें इससे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है हमारा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये चैनल और ये जो बातें मैंने कही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।